हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू क्वांट बाय सौरभ सर यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं जानता हूं आप सभी के लिए मैथमेटिक्स आसान नहीं है और मैं इसी को आसान बनाने के लिए अगले 6 to 8 मंथ्स के अंदर एक मैथ्स बैच लॉन्च कर रहा हूं जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और इसमें मैं पूरे के पूरे मैथ्स सब्जेक्ट को यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को पूरी तरह से कवर कराऊंगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कैट हो, ठीक है। इसका कॉन्सेप्चुअल वीडियो सारे मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आपको कुछ भी डाउट है मुझसे, यानी किसी भी क्वेश्चन से आप पूछना चाहते हैं तो वो टेलीग्राम चैनल में आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप जो है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में जो कि आपका पहला लेक्चर होने वाला है, देखिए मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन जो है ये सबसे बेसिक चीज़ है। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन किसी भी तरीके का हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, उसको कैसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं, यही सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो के किसी भी सेक्शन में आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ, आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, सो सबसे पहली बात जो हम देखेंगे वो है सेम टेंस एंड यूनिट सम इज 10। इसका मतलब देखिए, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है कोई ऐसे दो 2 डिजिट नंबर्स जिसका टेंस डिजिट सेम है और आपको यहाँ पर सम ऑफ यूनिट डिजिट 10 आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 73 मल्टीप्लाइड बाय 77 मुझे करना है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसका टेंस डिजिट सेम है दोनों का, और साथ में यूनिट डिजिट के जो दो नंबर्स है 3 और 7 को जोड़ने पर 10 बनता है। ऐसे में करना क्या है, एक कॉलम बना लेना 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, यानी जो राइट साइड के नंबर से इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली। लेफ्ट साइड वाला जो नंबर है इसमें 7 में एक नंबर इससे बड़ा ले लेंगे 8 और मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लिख देंगे जो कि कितना हो गया 5621। क्लियर है ये पार्ट? अब देखिए, सपोज करिए मुझे मल्टीप्लाई करना है 92 मल्टीप्लाइड बाय 98, तो क्या करेंगे 2 and 8 मल्टीप्लाई कर लीजिए 16, और लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे 9 और 9 से एक बड़ा नंबर जो कि है 10, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख लेंगे यहाँ पर कितना हो गया 9016। ठीक है, ये इसका शॉर्ट ट्रिक हो गया। अब यहाँ पर ये जब तक सिंगल डिजिट नंबर है तब तक तो ठीक है। अगर सपोज करिए मुझे मल्टीप्लाई करना है 213, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 217, इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैं इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करूंगा कि यहाँ पर यूनिट डिजिट इन दोनों का जो सम है 10 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 21 लिख दूंगा मल्टीप्लाई करके। अब लेफ्ट साइड में मुझे 21 मल्टीप्लाइड बाय 22 करना है। अब 21 मल्टीप्लाइड बाय 22 होता कितना है, देखिए 22 मल्टीप्लाइड बाय 21 होता है 441 प्लस 21, जो कि कितना हो जाएगा 462, तो ये हो जाएगा 46221। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये नंबर जो किया, ये क्या किया मैंने, इसको आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया है। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, फॉर एग्जांपल 21 मल्टीप्लाइड बाय 22 करना है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है कि आप छोटे नंबर का स्क्वायर ले लीजिए प्लस इसमें छोटा नंबर ऐड कर लीजिए, तो ये आपका कितना हो गया 441 प्लस 21, यानी कि कितना 462। तो इसको आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर्स निकालना जल्दी जल्दी आता है तो आप इसको ओरली निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स। ठीक है, तो ये मैं आपको आने वाले वीडियो में कवर करूंगा, जो कि आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, उसमें मैं आपको स्क्वायर्स में ये चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का इंपॉर्टेंस क्या। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी सेम एंड टेंस को कैसे अप्लाई करना है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट जो रहेगा वो है ऊर्ध्वा त्र्याभ्याम। ऊर्ध्वा त्र्याभ्याम क्या है? ऊर्ध्वा त्र्याभ्याम देखिए, ऊर्ध्वा जो है एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है वर्टिकल, ठीक है, या आप इसको स्ट्रेट भी कह सकते हैं। त्र्याभ्याम का मतलब होता है टेढ़ा, टेढ़ा का मतलब लाइक दिस, राइट। वर्टिकल का मतलब ऐसा, टेढ़ा का मतलब इस तरीके से टेढ़ा तिरछा लाइन। अब इसको यूज़ कैसे करना है, देखिए जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल 37 मल्टीप्लाइड बाय 21 मुझे करना है, तो हम क्या करते हैं लेफ्ट साइड से एक एक कॉलम को लेना चालू करते हैं। तो जब भी आपको एक ऐसा कॉलम मिलता है जिसमें कि केवल एक ही डिजिट्स है, तो आप क्या करेंगे इसमें ऊर्ध्वा लगाएंगे। ऊर्ध्वा का मतलब वर्टिकली मल्टीप्लाई करना, जो कि होता है 7। लेकिन जब हम एक से ज़्यादा कॉलम ले लेते हैं तो आपको इन दोनों का ऊर्ध्वा तो करना ही होता है, साथ में साथ इसका तिर्यक भी लगाकर आपको ऐड करना होता है। तो तिर्यक का मतलब क्या है कि यहाँ वाले के लेफ्ट साइड से, यानी लेफ्ट कॉलम का ऊपर वाला नंबर राइट कॉलम के नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में इसमें ऐड किसको कर देंगे, तो राइट साइड के ऊपर वाले नंबर को लेफ्ट साइड के नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं तिर्यकभाम।
अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर करना है तो इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मैं आपको नॉर्मल यहाँ लिख के बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ए बी मल्टीप्लाइड बाय सी डी का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, पहले हम बी डी को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर एक इस तरीके से, यहाँ पर ये पहला डिजिट बनेगा अपना। इसके बाद सेकेंड डिजिट में ए डी और बी सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इस तरीके से ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो ये तिर्यक लग गया यहाँ पर, जब भी 2 डिजिट है तो इस तरीके से तिर्यक लगेगा। और लास्ट में आपको क्या करना है, ये आखिरी कॉलम को छोड़ देना है और आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए सी लिख देंगे। तो ये केवल 2 डिजिट के लिए नहीं, 3 डिजिट के लिए, 4 डिजिट के लिए या कितने भी डिजिट के लिए है ये एप्लीकेबल होगा। ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ आप एक ही डिजिट लिख सकते हैं, 1 डिजिट, और जैसे ही एक डिजिट से ज़्यादा बड़ा नंबर होता है तो उसको आपको कैरी फॉरवर्ड भेज देना है, कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, आगे उसको भेज देना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अब कुछ एग्जांपल्स लेकर आपको समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 37 मल्टीप्लाइड बाय क्या था, 21 था, तो 7 1 जा 7 होता है। इसके बाद क्या करेंगे, 3 1 जा 3 प्लस 2 7 जा 14 होता है, तो 14 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। तो मैंने 7 लिखा, एक को मैंने कैरी फॉरवर्ड भेज दिया आगे। ठीक है, 17 था तो 17, 17 का 7 लिखोगे, एक को आगे भेज दोगे। अब लास्ट में आपको 3 × 2 मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6 होता है, और इस 1 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 777। क्लियर है। अब देखो कुछ एक दो एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 72 मल्टीप्लाइड बाय 83 मुझे करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले 2 3 जा 6 लिख दूंगा। नेक्स्ट 7 3 जा 21 होता है और 8 2 जा 16 होता है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 आएगा। तो लिखोगे 7 यहाँ पर, 3 कैरी फॉरवर्ड। अब 7 8 जा कितना होता है, 56 होता है। 56 में आपको ये वाला 3 भी जोड़ना होगा और 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5976। क्लियर है। चलिए और एक एग्जांपल फटाफट देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 93 मल्टीप्लाइड बाय 47 करना है, तो अब देखिए 3 7 जा 21 होता है, तो लिखोगे 1 और 2 को आगे भेज दोगे। 9 7 जा कितना होता है, 63। ठीक, ये आपको माइंड में करना है। और ये 4 3 जा कितना होता है, 12, और ये 2 कैरी फॉरवर्ड। अब इसका टोटल बताइए कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 7 और 7 77। अब देखिए आपको माइंड में ना कई बार ये चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, माइंड में जैसे आपने 63 प्लस 12 प्लस 2 देखा तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिफिकल्टी होगी इसको जोड़ने में। तो माइंड में आप इसको पढ़ेंगे 63 प्लस 12 को क्या कर देंगे, 10 प्लस 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि माइंड को पहले आप बोलिए कि इसको जोड़ दो, 63 प्लस 10 जो कि 73 होता है, 73 में जोड़ दो, 2 जोड़ दोगे तो 75 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 2 जो कि कैरी फॉरवर्ड था वो बचा हुआ था, उसको भी जोड़ देंगे तो 77 हो जाएगा। इस तरीके से 77 लिख दिया। अब 9 4 जा कितना होता है, 9 4 जा 36 होता है, 36 में 7 जोड़ोगे तो 43 आ जाएगा। 4371 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ ये वाला मेथड भी आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ, जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर होता है तो क्या करना है। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर भी वैसा ही करना होगा जैसे कि हमने 2 डिजिट में किया, A B C और D E F, इसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले CF से स्टार्ट करेंगे, CF यहाँ लिख दिया। आगे क्या लिखेंगे, BF प्लस EC। ठीक है, B और F को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें CE को भी मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देंगे इस तरीके से। अब तीनों के तीनों कॉलम को एक साथ लगाना है, इसमें तिर्यक भी लगेगा और साथ में आपका ऊर्ध्वा भी लगेगा। तिर्यक किस में लगेगा, तो AF में, CD में, और साथ में ऊर्ध्वा लगेगा आपका BE में, यानी वर्टिकल वाला। तो क्या आएगा बताइए, यहाँ पर आ जाएगा AF प्लस BE, ठीक है, प्लस CD। ये हो गया आपका तीसरा डिजिट। इसके बाद देखिए जैसा हमने लेफ्ट साइड राइट साइड से स्टार्ट किया उसी तरीके से राइट साइड से आप छोड़ना स्टार्ट करेंगे। छोड़ने का मतलब पहले आपको ये आखिरी के 2 कॉलम को छोड़ देना है। अब इस यहाँ पर जब 2 डिजिट है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर ऊर्ध्वा त्रियकभाम में यहाँ पर तिर्यक लगता है इन दोनों में। तो बताइए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, AE। ठीक है, AE प्लस BD, ये हो जाएगा आपका चौथा डिजिट। और लास्ट वाला जो डिजिट है, अब इसको भी छोड़ देंगे आप, तो क्या बचेगा, AD बचेगा। तो लास्ट में आपको AD इस तरीके से लिख देना है। तो ये हो गया आपका एक लाइन में आंसर। ध्यान ये रखना कि एक ही डिजिट लिखेंगे यहाँ पर, इसका मैंने आपको पहले भी बता दिया था, और बाकी जो भी बच रहा है उसको कैरी फॉरवर्ड भेज देना है अपने को। तो आइए भाई समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 2 नंबर लिख लेता हूँ, 321 मल्टीप्लाइड बाई 573। ओके, ये दोनों मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 जा 3 लिख लो पहले। ठीक है, ये हो गया पहला नंबर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 कॉलम का एक साथ लेकर, तो 6 होता है, 2 3 जा 6 प्लस 7 करोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 7 प्लस 6 हो गया 13, तो 3 लिखकर एक कैरी फॉरवर्ड। अब आते हैं तीसरे नंबर के लिए। तीसरे नंबर में तीनों के तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9,
ठीक है, 2 7 ज़ा 14 मतलब 23 हो गया। 23 को दिमाग में रखना, 23 इंटू 5 प्लस 1 की 5 इंटू 1 होता है 5, तो 23 प्लस 5 हो जाएगा आपका 28, और 28 में 1 जोड़ दोगे तो 29 हो जाएगा। तो 9 यहाँ पर 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर। अब लास्ट कॉलम को छोड़ना है, यानी राइट वाले कॉलम को। यहाँ से आएंगे 3 2 ज़ा 21, 21 प्लस 10 करोगे तो 31 होता है। 31 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो गया, 33 हो गया। ठीक है, तो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। अब लास्ट वाले कॉलम में 3 और 5 है, 3 5 ज़ा 15 होता है। 15 में 3 जोड़ दो तो 1839 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। तो लेट्स टेक 789 मल्टीप्लाइड बाई 523। ठीक है, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 9, बताइए भाई 3 इंटू 9 कितना होता है, 27 होता है। तो मैं 7 लिखूंगा, 2 को कैरी फॉरवर्ड भेज दूंगा। 8 3 ज़ा कितना होता है, 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 18 करना है। अब देखो 24 प्लस 18 करते साथ आपके दिमाग में दौड़ने लगा कैसे ऐड करें। तो 24 को आप माइंड में रखिए, 18 के 10 को पहले जोड़ दोगे, 8 को बाद में जोड़ोगे। इस तरीके से आप इसको देखेंगे। तो ये 34 प्लस 8 42 हो गया। 42 में ये 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 4 यहाँ पे 4 कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रेन में आप अपने ब्रेन को वर्क करिए। जितना आप पेन कम चलाएंगे, माइंड जितना चलाएंगे, उतना ही आपका स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, आते हैं तीसरे नंबर की ओर। तीसरे नंबर के लिए तीनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 16 करोगे तो पहले 10 जोड़ो तो 31 हो गया। 31 में 6 जोड़ोगे 37 आएगा। फिर यहाँ पर आपका 45 बैठा हुआ है, तो 45 को कैसे जोड़ोगे 37 में, पहले 40 जोड़ो। तो 37 में 40 जोड़े तो 77, फिर प्लस 5 जोड़ोगे तो यहाँ पर 82 आ जाएगा। 82 में 4 जोड़ोगे तो 86 आएगा। तो 6 यहाँ पे, 8 यहाँ पे। अब तीनों नंबर आने के बाद आखिरी के कॉलम को छोड़ देना है। आखिरी के कॉलम को छोड़ोगे तो 2 डिजिट बच रहे हैं। तो 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 40 इज ईजी 54। 54 में ये वाला 8 जोड़ना है, 8 जोड़ोगे तो 62 आएगा। तो 2 लिखना, 6 को आगे भेज देना। 7 5 ज़ा 35, 35 में 6 जोड़ दो तो कितना हो गया, 41 हो गया। तो देखिए कितनी आसानी से आप इसको फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं इस मेथड से। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निक की ओर। अब हम देखेंगे निखिलम मेथड। निखिलम मेथड का मतलब है मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स क्लोज टू पावर्स ऑफ 10। अब देखिए पावर्स ऑफ 10 का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर ऑफ 1, 10 के घात 1 का मतलब होता है 10। 10 टू द पावर ऑफ 2, 10 टू द पावर ऑफ 2 का मतलब कितना होता है, 10 के घात 2 यानी 100। 10 टू द पावर ऑफ 3 इसका मतलब कितना होता है, 1000। 10 टू द पावर ऑफ 4 मतलब कितना, तो 10,000। क्लियर है, पावर्स ऑफ 10 का मतलब समझ में आ गया। अब इसके करीब कोई भी नंबर ले लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 102 को मल्टीप्लाइड बाय 105 से। ठीक है, तो ये नंबर जो है ये किसके करीब है, ये 100 स्क्वायर के करीब है। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 कॉलम बनाने होंगे, एक कॉलम यहाँ राइट साइड में, एक कॉलम यहाँ लेफ्ट साइड में। राइट साइड वाला जो कॉलम है, इस राइट साइड वाले कॉलम में उतने ही डिजिट आएंगे जितने इसके बेस नंबर में शून्य है। एक बार रिपीट कर लेता हूँ, राइट साइड वाले कॉलम में उतने ही जीरो आएंगे जितने इसके बेस नंबर में जीरो है। तो इसका बेस नंबर क्या है, इसका बेस नंबर वही होगा जो इस 10 के पावर जो भी है उसके कितने करीब है। ये सबसे करीब वाला 10 का पावर जो है वो इसका बेस नंबर होता है। कहने का मतलब 100। 100 में 2 जीरोज़ है तो इसलिए यहाँ पर 2 नंबर आपको लिखने हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 100 से इसका डिफरेंस कितने का बन रहा है, एक बन रहा है +2 का, एक बन रहा है +5 का। तो 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 होता है। अब आपकी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पर 2 डिजिट नंबर आया तो आप 2 डिजिट लिख लेंगे। अब क्या करना है, इस 2 को उठा के या तो इसमें जोड़ दो या 5 को उठा के इसमें जोड़ दो, बात एक ही है। दोनों केस में आपका 107 आएगा, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है 10710 होता है। क्लियर है। अब देखो एक और एग्जाम्पल, 99 मल्टीप्लाइड बाय 97 मुझे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, अच्छा चलिए ठीक है, 999 मल्टीप्लाइड बाय 997 मुझे करना है। तो ये दोनों नंबर जो है, ये दोनों के दोनों नंबर किसके करीब है, 1000 के करीब है। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में 3 डिजिट्स डालने होंगे क्योंकि यहाँ पर इसके बेस में 3 जीरोज़ हैं। अब इसका डिफरेंस ले लीजिए कितना है, -1 का है। इसका डिफरेंस ले लीजिए कितना है, -3 का है 1000 से। तो -3 इंटू -1 प्लस का 3 होता है। तो प्लस का 3 3 डिजिट नंबर नहीं है, तो आपको अपने मर्जी से यहाँ पर 2 जीरोज़ लगाने होंगे। अब क्या करेंगे, इस नंबर को या तो इसमें जोड़ना है, इस नंबर को इसमें जोड़ना, बट दोनों में माइनस लगा हुआ है तो माइनस करना होगा। यानी 997 -1 कितना होता है, 996। मज़े की बात यह है कि अगर 999 में आप -3 भी करोगे तो भी 996 ही आएगा।
मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ ना 999 इंटू 997 कितना होता है 996003, ये होता है इसका प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब ये तो बात हो गई वो वाला केस जब दोनों के दोनों डिफरेंस पॉजिटिव आ रहे थे या नेगेटिव आ रहे थे। अब वो एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें कि एक पॉजिटिव आ रहा है और एक नेगेटिव आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 99 मल्टीप्लाइड बाय 102। अब क्या करेंगे, तो 99 में -1, 102 में +2। ठीक है, बेस नंबर यहाँ 100 है तो आप यहाँ पर 2 डिजिट लिखेंगे तो 2 डिजिट कौन सा आएगा 02 आएगा, बट ये -02 है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और इसमें आप 1 को इसमें से माइनस कर लीजिए तो 101 आ रहा है। अब क्योंकि आपको यहाँ 2 डिजिट लिखना है तो एक्चुअली आपको करना क्या होगा 101 और 2 जीरोस लगा के माइनस का इसमें से 02 हटा देना है। तो कितना आ गया बताइए, यहाँ पर 98 आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका 100। ठीक है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा ना और ये 100 बन गया, 100 में से इतना क्या बचा 100, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है। अब देखो माइनस और प्लस वाले का एक और एग्जांपल ले लेता हूँ क्योंकि हो सकता है इसमें आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हो, तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 103 मल्टीप्लाइड बाय 97 मुझे करना है, तो इसका +3 होता है और इसका -3 होता है। तो यहाँ पर इसमें 3 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 100 आएगा, और 3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है, तो माइनस का 9 लिखना होगा। अब क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बेस 100 है तो आप 100 और आगे के 2 जीरोस लगा लेना और माइनस का 9 इसमें से कर दोगे सब्ट्रैक्ट, जो कि कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 99। ठीक है, और यहाँ पर 100 - 9 होता है 91, तो 9991 जो है इसका वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन विद पावर्स ऑफ 5 दिया हुआ है। अब पावर्स ऑफ 5 का क्या मतलब है, देखिए भाई पावर्स ऑफ 5 का मतलब क्या है, 5 टू द पावर ऑफ 1 क्या होता है 5 होता है, 5 टू द पावर ऑफ 2 क्या होता है, ये होता है 25, 5 टू द पावर ऑफ 3 क्या होता है, ये होता है 125, 5 टू द पावर ऑफ 4 क्या है, ये है 625। ठीक है, अब देखिए 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है भाई 10/2, तो 25 का मतलब क्या होगा 10/2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 100/4। 125 का मतलब क्या हुआ 1000 यानी 10 का क्यूब और 8 यहाँ पर, और 625 का मतलब 10,000 यानी 4 जीरो लगाओगे और यहाँ पर 16 से विभाजित कर दोगे। तो देखिए समझिएगा बात को, मैं कह रहा हूँ अगर मुझे 72 मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत जाती है इसको समझने में कि मल्टीप्लाई करूँ तो थोड़ा सा दिक्कत जाएगी, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं क्या करूँगा 720 यानी 1 जीरो लगा दूंगा और एक बार 2 से काट दूंगा तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। ये माइंड में करना बहुत आसान है। अगर मुझे किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 56 मल्टीप्लाइड बाय 25 करना है, तो देखिए अब ये जैसे ही आपने देखा 25 तो क्या करेंगे 56 के आगे 2 जीरो, ये स्टेप आपको दिखाना नहीं है, ये स्टेप आपको माइंड में करना है। 5600 डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1400। क्लियर है, अब समझिएगा यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक नंबर जैसे कि फॉर एग्जांपल 72.8। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मुझे करना है 125 से। अब कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको सबसे आसान तरीका है कि आप यहाँ पर 3 जीरोज ऐड करेंगे, बट क्योंकि डेसिमल है तो 1 जीरो तो डेसिमल हटाने में जाएगा, 7 to 8 और 2 जीरोज बचेंगे, डिवाइडेड बाय 8 करना होगा, जो कि कितना हो जाएगा 9100। क्लियर है, पावर्स ऑफ 5 से कैसे मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये सारी चीज़ों को आप नोट बनाइए, और नोट बनाएंगे तो आपको चीज़ें याद रहेगी, आगे रिवाइज करने में मज़ा भी आएगा, और इन चीज़ों को मैं यूज़ भी करूँगा आगे के लेक्चर्स में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन विथ नंबर विथ ऑल डिजिट 9। जैसे कि फॉर एग्जांपल 99 एक नंबर है जिसके सारे डिजिट 9 है, 9 एक नंबर है जिसका सारा डिजिट 9 है, 999 भी एक नंबर है जिसका सारा डिजिट 9 है, 9999 भी एक ऐसा नंबर है जिसके सारे डिजिट 9 है। तो ऐसे नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अब देखिए इसमें 3 केसेस बन सकता है। एक सबसे पहला 32 मल्टीप्लाइड बाय 99, कहने का मतलब ये कि 9 वाले नंबर में जितना डिजिट है उतना ही डिजिट इसमें भी है, इसमें 2 अंक है तो इसमें भी 2 अंक है। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, आपको 32 में एक नंबर माइनस कर देना, तो लिख लेना 31। अब क्या करोगे 9 में से 3 घटाओगे तो आ जाएगा 6, 9 में से 1 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 8, 3168 इसका आंसर हो गया। बात समझ में आई। एक और एग्जांपल लेते हैं 3, ठीक है 78 मल्टीप्लाइड बाई 999, यानी कि जितने 9 में वाले नंबर में जितने अंक है उतने ही अंक दूसरे वाले नंबर में भी है। तो इसका वैल्यू कैसे होगा 36, 8 को 1 से कम कर लीजिए, 378 है ना,
378 को, इसका कैसे होगा, 378 को 1 से कम कर लीजिए तो हो जाएगा 377। अब आगे 3 डिजिट आएंगे, वो 3 डिजिट कैसे निकालोगे, 9 में से 3 घटा दो तो आ गया 6, 9 में से 7 घटा दो तो आया 2, और 9 में से 7 घटा दो तो आया 2, इस तरीके से। क्लियर है? अब देखिए 4 2 7 6 या 4 2 7 5 ले लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 9 9 9 9 करना है मुझे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सबसे पहली बात आपको क्या करना होगा, 4 2 7 और 1 से घटा दीजिए 4। अब 9 से इस नंबर को घटाएंगे तो आएगा 5, ठीक है। 9 माइनस 2 करोगे तो 7, 9 माइनस 7 करोगे तो 2, 9 माइनस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, जब 9 के अंक जितने हैं और उतना ही अंक दूसरे नंबर में है तो कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे 23 मल्टीप्लाइड बाय मुझे करना है 999। अब इस नंबर में क्या दिक्कत है कि जितने अंक यहाँ पर 9 है उतने अंक यहाँ पर नहीं था, तो आप क्या करेंगे, इसको उतने अंक बना देंगे यहाँ पर एक 0 लगा के, और जैसे ही 0 लगाओगे तो 0 2 2 आएगा, मतलब 2 2, ठीक है। और अब यहाँ पर 3 अंक और आएंगे, इन 3 अंक को कैसे निकालना है, 9 में से 0 घटाओगे तो 9, 9 में से 2 घटाओगे तो 7, 9 में से 2 घटाओगे तो 7, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 22977। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल, 463 मल्टीप्लाइड बाय मुझे करना है 9999। अब कैसे इसका वैल्यू आएगा, यहाँ पर आपको 0 इमेजिन करना है, तो ये कितना होगा, 462 हो जाएगा। अब 9 में से यहाँ एक इमेजिनरी 0 है, ठीक है, 9 में से 0 हटाओगे तो 9 आएगा, 9 में से 4 माइनस करोगे तो 5, 9 में से 6 माइनस करोगे 3, 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं वैल्यू को। क्लियर है? अब आते हैं तीसरे कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 275 को आपको मल्टीप्लाई करना है 99 से। अब क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, इसमें आपको लिख देना है यहाँ पर 27499, ऐसा आपको लिख देना है डायरेक्ट, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें से आपको माइनस कर देना है एक बार 274 को, ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 2, ठीक है, 7 2, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 783 मल्टीप्लाइड बाय, या फिर इसको कर लेते हैं 4783 मल्टीप्लाइड बाय 999 आपको करना है। तो क्या करेंगे, 4782 और 999 लिख देंगे। अब इसमें से क्या माइनस कर दोगे, तो 4782 को एक बार और माइनस कर दोगे, ठीक है। तो 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 7 2, ठीक है। 2 में से ये तो बन जाएगा आपका 7, और ये 12 में से 4 गया तो 8, 7 7 4। क्लियर है? ओके। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर टेबल्स को कैसे याद रखना है। भाई अगर आपको 1 से लेकर 99 तक कोई भी टेबल को याद करने में दिक्कत हो रही है, टेबल का मतलब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन 9 तक बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर 32 मल्टीप्लाइड बाय 7 निकालना है, तो देखिए बचपने में हम कैसे मल्टीप्लाई करते थे, 2 7 14 लिखते थे, ठीक है, फिर एक 0 या क्रॉस यहाँ पर लगा देते हैं, फिर 7 3 21 लिखते हैं, और फिर इसको 2 स्टेप में ऐड करके लिखते हैं 224। बट जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो आपको माइंड ज़्यादा चलाना होगा और आपके पेन को कम चलाना होगा। तो अगर मुझे 32 मल्टीप्लाइड बाई 7 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, जो कि कितना होता है, 210 होता है, ठीक है, 210 हो गया। तो 210 ये माइंड में रख लेंगे, और फिर 7 2 14 होता है, 14 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा, ठीक है। तो हम राइट साइड से इसको ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 13 9 नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, इसको 9 1 9 होता है, बट मैं इसको माइंड में याद रखूँगा 90, क्योंकि ये 10th प्लेस में है, और 9 3 कितना होता है, 27 होता है, तो 27 को माइंड में जोड़ लेंगे। अब देखिए अगेन 27 90 को जोड़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 9 को 2 से जोड़ दूंगा, यानी 90 प्लस 20 जो कि होता है 110, 110 प्लस 7 117 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप टेबल्स को बहुत ईजिली याद रख सकते हैं। जैसे 12 7 अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो ये तो आसान है, ये हो जाएगा 70 प्लस 14 जो कि होता है 84, ठीक है। अगर मुझे निकालना है 16 7 कितना होता है, तो 7 7 1 7, तो 70 माइंड में रख लेंगे और 42 जोड़ लेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे निकालना है 93 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 8 9 होता है 72, तो 720 को माइंड में रखेंगे, 3 8 24 होता है, तो हो जाएगा 744। क्लियर है? तो इस तरीके से आप सारे टेबल्स को याद रख सकते हैं। लेकिन आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1 से लेकर कम से कम 30 तक के टेबल को तो आप अच्छे से याद रखिए,
ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। ऑलराइट, अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर रोकता हूँ। आशा करता हूँ ये जो पहला हमने यहाँ पर लेक्चर आपके लिए लेकर आए, इससे आपके मैथ्स के कैलकुलेशन एनहांस हुए होंगे। ठीक है, जिसमें कि हमने मल्टीप्लिकेशन देखा है। अब देखिए, इस बात को आप ध्यान रखिए कि चीज़ों को सीखना एक चीज़ है, उसको अप्लाई करना अपने कैलकुलेशंस में लाना दूसरी बात है। तो नोट्स तो आप अच्छे से बनाइए, बट इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आज से आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे, उन कैलकुलेशन में इन चीज़ों को आप लाना चालू करिए। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट दिया जा रहा है इससे काफ़ी हेल्प होगा जो भी मैथमेटिक्स में वीक है उन सभी के लिए। थैंक यू सो मच। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।